ये हो रही तेरी क्लास। Yes, ma'am. It is open. Good morning, ma'am. गुड Good मॉर्निंग morning, बेटा। ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या? यस मैम, वो ओपन नहीं हो रही थी, इनवैलिड आईडी बता रही थी। अभी तो ये वाली तो हो गए ना? हाँ यस मैम, ये ओपन हो गई।
मैम ये स्लाइड्स मूडल पे हैं? हाँ मोडल पे डली है, यस सर, थैंक क्लास यू मैम। प्रेजेंटेशन के नाम से डली होगी, मैंने अपना नाम भी उसमें लिखा हुआ है। ओके मैम। मैम ये सेकंड क्लास है ना एंटरप्रेन्योर की? इससे पहले भी आपने ली है या फिर? सेकेंड नहीं, है तो बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं एंटरप्रेन्योरशिप की यस तो। मैम, टाइप्स वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक। हाँ, तो इस बार हमें नेक्स्ट टॉपिक गोल डिटर्मिनेशन स्टार्ट करना है। मैम प्रीवियस वीक क्लास इज नॉट देयर ना? No, previous week I was on leave, so class यस मैम, was cancelled. यस मैम। संस्कृति टाइप्स कब कंप्लीट हो गए बहन? तुम ही लोग तो कोई कह रहे थे ना टाइप्स कंप्लीट हो गए। नहीं, टाइप्स कंप्लीट नहीं हुए, टाइप्स का सिर्फ फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। टाइप्स पूरे नहीं हुए थे। अच्छा, नो शायद मैम, बी फुल ए टाइप्स सेक्शन में नहीं हुआ हुए है। थे, फर्स्ट हुआ था टाइप्स का। ठीक है, तो हम टाइप्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला हमने किया था राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यस सिर्फ मैम, हुआ था, और बाकी ये वाला रह गया था। यस सर। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। We'll wait 2 minutes more for all the people to join, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ओके, आई थिंक अब और कोई रह नहीं गया ना, ज़्यादा बच्चे नहीं है ना आपकी क्लास में, प्लेन वाले। चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं जिसको ऐड होना होगा हो जाएगा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, पिछले क्लास में हमने फर्स्ट बेसिस पढ़े थे जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, इस क्लास में अब हम टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से पढ़ेंगे कि जिस तरह का बिजनेस वो लोग करते हैं उसके हिसाब से कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि कौन सा एंटरप्रेन्योर किस टाइप का है। ठीक है, अब टाइप ऑफ बिजनेस में सबसे पहला आता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नाउ बिजनेस एंटरप्रेन्योर conceives an idea for a new product or service and then creates a business to materialize their idea into reality. They exploit new business opportunities, they set up and promote business units. तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी बिजनेस आइडिया, जैसे कि हमने नॉर्मली बात की कि एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस, कोई भी आइडिया लेकर वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट द आइडिया शुड हैव एन इनोवेटिव एस्पेक्ट विद इट। ठीक है, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो, चाहे वो नया रॉ मटेरियल हो, नया टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो, नई टेक्निक ऑफ सेलिंग हो। ठीक है, ये सब चीज़ें इनोवेशन में आ जाती हैं। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर टेक्स अप एन आइडिया एंड कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोडक्ट और सर्विस एंड स्टार्ट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट,
ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। अब ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो बिजनेस एक्टिविटीज 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन जिसे कहा जाएगा। सेकंड होता है सर्विसेज, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ बिजनेस इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब मैन्युफैक्चरर से खरीदना और होलसेलर या रिटेलर या कस्टमर को बेचना, दैट इज ट्रेडिंग, ठीक है। सामान एक जगह से मैंने खरीदा और दूसरी जगह सेल कर दिया, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, जैसे कि मैंने बताया, दे अंडरटेक बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं, चाहे फिर वो होलसेलर्स को बेचे, चाहे वो रिटेलर्स को बेचें या कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचें। अंडरस्टूड? देन सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। नाउ दीज एंटरप्रेन्योर्स आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके, प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर अपना एंटरप्राइज सेटअप करते हैं। He makes long run plan in terms of new products, tomorrow's market and future growth. He converts resources into economic utilities and values. So industrial entrepreneurs क्या करते हैं? They are product oriented. तो product oriented मतलब कि एक प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट से इतने इंस्पायर हो जाते हैं या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो कि उनका मेन मोटिव होता है एंटरप्राइज सेटअप करने का। देन नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स पे। So corporate entrepreneurs basically have a vision and imaginative skills to organize and manage a corporate undertaking. They are basically known as corporate entrepreneurs because they start a corporate legal entity. एक बिजनेस को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिजनेस इज नोन एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेसमैन। तो एक एंटरप्रेन्योर एक और एंटरप्राइज जो स्टार्ट करता है उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। ये बिजनेस सेटअप करने वाले को हम जिसके अंदर विजन मिशन उन्होंने खुद डिजाइन किया हो, सो दैट पर्सन इज नोन एज अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। तो इसमें इनकी प्लानिंग, इनके इमेजिनेशन स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, ये सब चीजें यूज होती हैं, ओके। और लास्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। सो एज द नेम सजेस्ट, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। एनीवन हु इट डील्स विद सेलिंग और ग्रोइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं, कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो अपना अनाज उगा के और बस मिडिल मैन को बेच देते हैं या फिर ऐसी जगह पर बेच देते हैं जो जहाँ से सरकार खरीद ले, ठीक है। बट सम एंटरप्रेन्योर्स सम फार्मर्स एक्ट डिफरेंटली। वो क्या करते हैं? वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को मार्केट करने के अलग तरीके निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि आशीर्वाद आटे की बात करें अगर, ठीक है, आशीर्वाद आटा, some of the raw material that they receive, they have set up a supply chain जिसमें उन्होंने खुद ही अपने फार्म्स वगैरह भी ओपन किए हैं। अब जैसे पतंजलि भी है,
पतंजलि के खुद के फार्म्स है, वहाँ पे वो उन चीज़ों को उगाते हैं और उनसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से सामान को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाकर उनको सेल कर रहे हैं, दे विल बी नोन एज एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में तीन तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड थर्ड इज प्रोफेशनल। तो टेक्निकल मतलब anybody, any entrepreneur who starts an enterprise based on his or her technical knowledge or technical expertise, ठीक है। फिर नॉन टेक्निकल उसको ऑपोजिट हो गया, somebody who deals with developing alternative marketing and distribution strategies to promote the business। ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस करते हैं जहां पर टेक्निकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व ना हो, जैसे प्रोडक्शन तो कर रहे हैं बट उसके मार्केटिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, प्रमोशन, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दे आर नोन एज नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। Then lastly, professional entrepreneurs. So such entrepreneurs are interested in establishing a business. He takes no interest in managing or operating, and once it's established, he sells. So professional entrepreneurs आर entrepreneurs जो अपनी एंटरप्राइज सेटअप तो करते हैं बट उसके साथ काम करना कंटिन्यू नहीं करते, वो चीज़ों को सेटअप करके एंड देन दे सेल इट ऑफ एंड देन दे स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज, ठीक है। तो प्रोफेशनली उनका काम क्या है, दे आर पीपल हु स्टार्ट बिजनेसेस, ओके। सो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स are basically entrepreneurs who start businesses. Then next अब देखो कई सारे ऐसी चीजें यहाँ पे आएंगी जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि सिमिलर मीनिंग है, एक एंटरप्रेन्योर का डिफरेंशिएशन दूसरे से सिमिलर है, मतलब अलग अलग बेसिस में। तो दैट इज बिकॉज हम डिविजन सिंगल टाइप पे नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग बेसिस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज द रीजन कि हमें क्यों कई सारे सिमिलर लग रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वी कम टू one second. Next we come to according to ownership, on the basis of ownership. So private entrepreneurs are motivated by profit. So private entrepreneurs का main motive क्या हुआ, to earn profits, और profit making उनका basic motive होता है। फिर वो इसी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ जिनमें प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। सोशल सर्विस या कम्युनिटी वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर के तरफ काम नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में भी कि गवर्नमेंट, हमारे यहाँ तीन टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसमें सारे बिजनेसेस को प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में दे दिया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी होती है जहां पर सारे बिजनेसेस, सारी चीजें पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती है। पब्लिक सेक्टर मतलब कौन बता सकता है पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब होता है? What does public sector ownership mean? सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, गवर्नमेंट ओन्ड
under the ownership of the government. So public sector enterprise क्या होती है? Any enterprise that is owned and operated by the government. Government. So सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सारी चीजों को ओन करती है और प्राइवेट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर एक चीज प्राइवेट ओन होती है. बट मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के ओनरशिप होते हैं. जैसे एक कुछ कंपनीज या कुछ बिजनेसेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू प्राइवेट ओनरशिप, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू पब्लिक ओनरशिप. तो यहाँ पर जब हम प्राइवेट और पब्लिक की बात करते हैं तो मेन मोटिव इज कि हम किस पर्पस से काम कर रहे हैं. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट के लिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. पर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड होता है और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि वो अपनी सिटीजन्स को की केयर करे, उनके वेलफेयर को देखे. ठीक है ना. दैट इज वाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, in underdeveloped countries the government acts as an entrepreneur and undertakes economic activities with the object of public welfare and prosperity. ठीक है. Then comes joint entrepreneurs. So joint entrepreneurs कैसे होंगे? Joint entrepreneurs is a partnership in which in an association of persons, 1 or 2 person. yes, more than 2 भी हो सकते हैं, who Yes, have ma'am. voluntarily joined together to achieve common economic goals. Yes, ma'am. Okay, तो सब लोग एक साथ काम करते हैं एक ही चीज अचीव करने के लिए. Yes, ma'am. मैम इसमें 5 ईयर प्लान का क्या रोल रहेगा? किसमें 5 ईयर प्लान का क्या रोल रहेगा? ये जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में ही 5 ईयर प्लान का रोल रहेगा. 5 ईयर प्लान के हिसाब से ही स्कीम्स और अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लॉन्च करती है. यहाँ पर जॉइंट एंटरप्रेन्योर और 5 ईयर प्लान का कोई रिलेशन नहीं है. 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है और उसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री के बिजनेस को फॉलो करना होता है. स्पेसिफिकली किसी का कोई रोल नहीं होता. ओके. यस मैम. कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स की बात करें अगर, तो कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं हम लोग. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अ बंच ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. बेटा जो लोग, जब आपको बोलना हो तब आप अपना माइक अनम्यूट करें. क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में आप लोगों को क्या जो घर पे बातें हो रही हैं वो भी मुझे सुनाई दे रही क्लास में. तो जब आपको बोलना हो तब आप अनम्यूट करके बोलो और फिर म्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है. हाँ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कई सारे लोग साथ में आते हैं एंड उनके जो भी रिसोर्सेज होते हैं, मान लो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या एक्सपर्टीज हैं, उन सब को एक साथ पूल इन करके दे वर्क टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस. ठीक है. सबके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए वो काम करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब साइज ऑफ बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है या कितना छोटा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया जाता है
द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जैसे स्मॉल स्केल मतलब जिनका बेसिकली कंप्लीट कैपिटल स्ट्रक्चर 5 लाख से कम होता है, उनको यूजुअली हम स्मॉल स्केल में डाल देते हैं, और 5 लाख से ज़्यादा वालों को लार्ज स्केल में। जो स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, जो बड़ा बिजनेस ओन करते हैं वो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, देन वी कम टू अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। अब यहाँ पर प्योर एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट है। प्योर एंटरप्रेन्योर्स, he is motivated by psychological and economic rewards. He starts activities for his personal satisfaction, ego and status. So pure entrepreneurs basically they are motivated for their personal development, उनकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल स्टेटस को बिल्डअप करने के लिए वो entrepreneurs बनते हैं। देन इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो, मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करी जिसका फायदा वो उठा सकते हैं, और उस स्कीम का फायदा उठाने के लिए वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर ली, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट मेजर्स से मोटिवेट होकर एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, दे आर नोन एज इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जैसे अभी मेक इन इंडिया और इस तरह की जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च हुई है पिछले कुछ सालों में, उनसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहे हैं। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज कमिंग अप, अ लॉट ऑफ पीपल बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, देन motivated. What are motivated entrepreneurs? Motivated entrepreneurs are motivated by the desire for self fulfillment. ठीक है, तो इनोवेशन या प्रॉफिट अर्निंग, इन दोनों चीजों से मोटिवेटेड होते हैं वो। Almost all entrepreneurs except those who have been forced into following or running their family business, all entrepreneurs are motivated entrepreneurs. फिर हम आते हैं ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स पे। अब ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स में दो तरह के हैं, एक है ग्रोथ और एक है सुपर ग्रोथ। सो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स चूज एन इंडस्ट्री विच हैज हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ऐसी इंडस्ट्री में एंटर करना चूज करते हैं जिसमें बहुत हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। जैसे रिसेंटली स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है, बहुत सारे लोग नए नए तरह के स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं, और जैसे ही स्मार्टफोन्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कंपनीज जो स्मार्टफोन बना रही है वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, सो द कंपनीज, द न्यू कंपनीज एंटरिंग इनटू द स्मार्टफोन मार्केट आर विल बी नोन एज ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स। देन सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? They are individuals who show enormous growth performance in their venture. तो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, और सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनी को बहुत हाई ग्रोथ पर लेकर जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री की ग्रोथ का उसमें कौन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उनको अपनी मेहनत से और अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से, अपनी एक्टिविटीज से वो सक्सेसफुल बनते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन और मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स पे। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनकी फैमिली में और कोई भी पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, ऐसे पर्सन को हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं?
one who undertakes those ventures which go well with the changing demand in the market. जो currently products या जो currently customer की needs हैं उनको address करने के लिए they start their business. जैसे कि जो हम definition पढ़ते हैं entrepreneurship की, if an entrepreneur becomes an entrepreneur or sets up an enterprise based on those kind of rules or based on those kind of attitudes, उससे हम कहते हैं मॉडर्न एंटरप्रेन्योर. ठीक है. और लास्ट क्लासिफिकेशन है एटीट्यूड एंड नॉलेज. फर्स्ट वाला क्या है? एम्पेरिकल एंटरप्रेन्योर्स. एम्पेरिकल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो नई चीजों पे बिलीव नहीं करते, जैसे न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू रॉ मटेरियल, इन सब चीजों पे वो बिलीव नहीं करते. दे फॉलो द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है. कुछ भी नया या रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं. अंडरस्टैंड लोगों को म्यूट करने में क्या प्रॉब्लम है. देन हम सेकंड पे आते हैं जो रैशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. रैशनल एंटरप्रेन्योर्स आर वंस हु इंट्रोड्यूस चेंजेस और रेवोल्यूशनरी चेंजेस अपने प्रोडक्ट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में, सेलिंग में, इन सब चीज़ों में अलग तरह के चेंजेस लाते हैं. उन्हें हम रैशनल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं. उनको रैशनल इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज दे थिंक रैशनली, कि जो जिस सिचुएशन में जो एक्ट करना सही है वो उस तरह से एक्ट करते हैं. ठीक है. और लास्ट क्या है? कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स. कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? दे ड्रॉ अपॉन द एडवाइस एंड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स and introduce changes that reflect complete break from the present situation. So cognitive entrepreneurs experts की advice लेते हैं और ऐसे changes लाते हैं अपने business में, अपनी organization में, जो present occurring circumstances को completely change कर सकते हैं. जैसे मान लो कि उन्होंने पहले ट्रेडिशनली, जैसे हमने ugau.com का एग्जाम्पल लिया था कि ugau सेल्स प्लांट्स ऑनलाइन. ठीक है. पहले कोई भी प्लांट्स ऑनलाइन सेल करने की कोशिश नहीं करता था. क्यों? बिकॉज दे आर प्रोडक्ट सच प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी मेल्ड और विच कैन नॉट बी बॉट लुकिंग एट अ पिक्चर. हम जब नर्सरी से प्लांट खरीदने जाते हैं तो we look at the size of the plant, उनके जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्ट्रेंथ को हम देख के, उसमें कहीं कोई बग्स तो नहीं है, ऐसी सब चीज़ें देख कर हम प्लांट को परचेज करते हैं. बट ऑनलाइन सेलिंग बिकम्स डिफिकल्ट. बट ugau.com हैज टेकन सच स्टेप्स जिससे ये सारे जो ड्रॉबैक्स थे ऑफ सेलिंग प्लांट्स ऑनलाइन हैव बीन eradicated, उनको हटा दिया गया है. ठीक है. So these are cognitive entrepreneurs. अब this brings us to the end of this topic. Types हमारे पूरे हो गए. इसके बाद हमें पढ़ना है goal determination. ठीक है. तो goal determination हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आप लोग इनको रीड कर लेना. मैंने आई थिंक टेक्स्ट फाइल्स भी अपलोड करी हैं मूडल पे, तो आप लोग देख लेंगे. उसमें से टेक्स्ट फाइल्स डाउनलोड कर लेना या प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेना और उसमें ट्राई टू रीड थ्रू जो भी हमने अभी पढ़ा है. ठीक है. और अपने वर्ड्स में, अपनी नोटबुक में आप उसको डिस्क्राइब करके लिख लो. ठीक है. सबने अपना अटेंडेंस लिख दिया है चैट बॉक्स में? यस मैम.
यस वेरी मैम। गुड। मैम आप किस बुक से पढ़ाती हो हम लोगों को? मैं आप लोगों को बुक की फोटो और सब चीज आपके ग्रुप पे भेज चुकी हूँ, उस पे देख लेना। यस मैम। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।